कि जमींदार लोग जिनके पास आज के डेट में आज के अनुसार 10% लोगों के पास 70% जमीन है और 30% जमीन केवल 90% वाले लोगों के पास है। ये वही जमींदार लोग थे जो कर्पूरी ठाकुर के साथ जब वो पास करके गए थे तो उसे कहा कि 10th पास कर लिया था, क्या हो गया, आओ पैर दबाओ। इन्होंने नारा दिया था कर कर पूरा गद्दी छोड़ धर अस्तूरा। इन्होंने ही नारा दिया था। आरक्षण कहां से आई है, कर्पूरिया की माई भी आई है। ये वही लोग हैं जो बोले थे कि पैर दबाने के लिए हम लोग बहुजनवादी हैं, हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। जो हमारे पुरखों के साथ इन लोग ने शोषण किया है, हम उसका बदला नहीं, बदलाव चाहते हैं ताकि आज के इस वर्तमान समय में कोई दूसरा कर्पूरी ठाकुर जैसा शिकार ना हो। उस चीज को नारी का इन लोगों ने कभी सम्मान तो किया नहीं। नारी इनके लिए केवल एक इस्तेमाल करने वाला वस्तु था। नारी ना किसी चर्च में पादरी बन सकती है, नारी ना कभी मंदिर में पुजारी बन सकती है, न इस्लाम धर्म में वो कभी मतलब वो जो होते हैं मौलाना वो कभी नहीं बन सकते हैं। लेकिन एक संविधान ही ऐसा चीज है जिसको पढ़ के हर नारी आईपीएस, आईएएस, डीएम, राष्ट्रपति और सांसद, विधायक कुछ भी बन सकती है। लोकप्रिय जमुई सांसद चिराग पासवान जी कभी कर्पूरी जी का जयंती नहीं मनाते हैं, कभी जगदेव जी का नहीं मनाते हैं। आप किनके विचारधारा पे चल रहे हैं? आप कहां ले जा रहे हैं देश के दलितों को, बिहार के दलितों को? आप अगर रामविलास पासवान को देखिएगा तो उनके भाई जब मृत्यु हुए, रामचंद्र पासवान जी, उन्होंने अपने सर का बाल तक नहीं मुड़वाया भाई। आज तक उनके हाथ में काला धागा तक नहीं होता था। तो वैसे अम्बेडकरवादी विचारधारा के आप बेटा हैं और उनके मतलब क्या सपनों का कर रहे हैं। आप मूछ रखने पे विनय रतन जी को जो थे वहां के वाल्मीकि समाज से, उनको मार दिए। मंदिर में घुसने पे आप उनको डंडे से पीट दिए। तो इस तरह की वाक्य का कब तक आप लोग इस्तेमाल करते रहेगा? हम लोग बापू सभागार में है और यहाँ आप ताकिएगा तो एक इंसान आपको दिखेगा, उसका नाम है नेल्सन मंडेला। साउथ अफ्रीका याद है आपको, और साउथ अफ्रीका में जो वहाँ पर एक तरह से कुरीति थी और जो वहाँ 80-90% लोग थे उनके खिलाफ लड़ने वाला शख्स। बिहार में उस शख्स का नाम लालू प्रसाद भी कहते हैं, बिहार में उस शख्स का नाम नीतीश कुमार भी कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर भी कहते हैं, और भी कई नाम हैं जो बिहार में इस लड़ाई को लड़े हैं। लेकिन देश लेवल पर इस लड़ाई को अंबेडकर साहब ने लड़ा था, रामास्वामी पेरियार ने लड़ा था, ललई सिंह यादव ने लड़ा था, और हमारे साथ प्रिंस जी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं। समीर जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं। समीर जी, मैट्रिक वाला आपको शायद कथन याद होगा कर्पूरी ठाकुर का, परीक्षा पास करके जाते हैं। कौन थे वो लोग? ये वही लोग थे मनुवादी प्रवृत्ति के लोग। कभी कभी उस चीजों को सोचने पे मतलब कल्पना करने पे बहुत पीड़ा होती है कि जमींदार लोग जिनके पास आज के डेट में आज के अनुसार 10% लोगों के पास 70% जमीन है और 30% जमीन केवल 90% वाले लोगों के पास है। ये वही जमींदार लोग थे जो कर्पूरी ठाकुर के साथ जब वो पास करके गए थे तो उसे कहा कि 10th पास कर लिया था, क्या हो गया, आओ पैर दबाओ। लेकिन मैं उन मनुवादियों को बता देना चाहता हूं कि वो समय और था और आज का समय तुम हम बहुजनवादियों का पैर दबाने वाला काम कर रहे हो और आगे भी पूरे जिंदगी भर तुम पैर दबाओगे। क्योंकि हम बहुजनवादी का जो जंग छेड़े हैं वो हमने नहीं छेड़ा है, ये सदियों से चलता आ रहा है, हमारे पुरखों ने छेड़ा है और उस कारवा को हम आगे बढ़ाएंगे और अपने बहुजनों का सपना पूरा करेंगे। जिस तरह से इन्होंने हमारे जितने बहुजनों को मतलब इन्होंने नारा दिया था कर पूरा गद्दी छोड़ धर अस्तूरा। इन्होंने ही नारा दिया था 1975 के दौर में जब पहली बार 26% आरक्षण लागू हुई ओबीसी को, तो इन्होंने ही बोला आरक्षण कहां से आई है, कर्पूरिया की माई भी आई है। ये वही लोग हैं जो बोले थे कि पैर दबाने के लिए, और आज वक्त आ गया कि इनसे पैर दबाना तो नहीं है। हम लोग सामंती नहीं है, हम लोग बहुजनवादी हैं, हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। जो हमारे पुरखों के साथ इन लोग ने शोषण किया है, हम उसका बदला नहीं, बदलाव चाहते हैं ताकि आज के इस वर्तमान समय में कोई दूसरा कर्पूरी ठाकुर जैसा शिकार ना हो। सोच लीजिए वो व्यक्ति। लेकिन ये आरक्षण तो सबके लिए उन्होंने दिया, स्वर्ण के लोगों के लिए भी दिया 2%, 3%, महिलाओं को, सभी लोग की। तो फिर ये इन पर ये क्यों नारा बनाया गया कि ये जो आपने कहा आरक्षण कहाँ से आई है, कर्पूरिया की माई भी आई है, ये तो गाली हो गया। तो दिया तो उन्हीं लोगों ने। और ये गाली जो है वो इन्होंने दिया। और जब आरक्षण दिया तो इन्होंने तो शुरू से ना
ढोल गवार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जो इन्होंने का जो वैदिक पुराण है जो चलता है, ये वही लोग उसके अनुसार ही इन्होंने गाली दिया है। उस चीज को नारी का इन लोगों ने कभी सम्मान तो किया नहीं। नारी इनके लिए केवल एक इस्तेमाल करने वाला वस्तु था, जिसे अंबेडकर ने उसके असली अस्तित्व को पहचाना। देखिए, नारी ना किसी चर्च में पादरी बन सकती है, नारी ना कभी मंदिर में पुजारी बन सकती है, न इस्लाम धर्म में वो कभी मतलब वो जो होते हैं मौलाना, वो कभी नहीं बन सकते हैं। लेकिन एक संविधान ही ऐसा चीज है जिसको पढ़ के हर नारी आईपीएस, आईएएस, डीएम, राष्ट्रपति और सांसद, विधायक कुछ भी बन सकती है। तो ये आपको आजादी आपकी संविधान देती है, और इस संविधान की ताकत को आप पहचानिए। हर वर्ग की नारियां, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, बहुजनवादी, A to Z जितने भी लोग हैं, नारी के लिए खास करके कह रहा हूं, संविधान लागू होने के पहले आप केवल एक इस्तेमाल करने वाले एक वस्तु थे, उसके अलावा कुछ नहीं थे। इस बात को समझने की जरूरत है। जिस कोख से ये जमींदार जो लोग थे ये पैदा होते थे, उस कोख को ये लोग प्रतिबंध लगाते थे कि तुम कुछ नहीं करो, तुम घर में रहो, और उस चीज की आजादी उन्होंने दी। हमारे आदरणीय जो पुरखे हैं कर्पूरी ठाकुर जी, उनका हमेशा से जमीन की लड़ाई रही कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको जमीन मिलना चाहिए। ठीक है, एक आपके राम नरेश यादव जी थे, पूर्व यूपी के सीएम, कांग्रेस से थे, भले वो समाजवादी नेता नहीं थे, तो उसके खिलाफ नारा लगा था, दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, नरेश कर्पूरी बनावे बार और नरेश चरावे भैंस। सॉरी, मतलब मैंने थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया, लेकिन ये बिल्कुल सेंटेंस मेरा सही था। तो इस तरीके जो प्रवृत्ति मनुवादी लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी के बच्चे, कन्वर्टेड माइनॉरिटी के बच्चे आगे बढ़े, कभी नहीं। ये हमेशा शोषण करना चाहते हैं। और आज इनके जो बदलाव आ रहा है, माहौल बदला तो सभी लोग अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं। और मैं एक चीज और आपके माध्यम से, मैं एक तथाकथित पासवान समाज से आता हूं, जो ब्राह्मणवादियों के द्वारा बनाया हुआ समाज है। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि हमारे जो पासवान समाज खुद को दलित का नेता बताते हैं, आदरणीय लोकप्रिय जमुई सांसद चिराग पासवान जी, कभी कर्पूरी जी का जयंती नहीं मनाते हैं, कभी जगदेव जी का नहीं मनाते हैं। आप किनके विचारधारा पे चल रहे हैं? आप कहाँ ले जा रहे हैं देश के दलितों को, बिहार के दलितों को? गोडसे के साथ बेचना है क्या आपको? इसका जवाब जरूर दें। आप महापुरुषों को भूल रहे हैं। आप अगर रामविलास पासवान को देखिएगा तो उनके भाई जब मृत्यु हुए, रामचंद्र पासवान जी, उन्होंने अपने सर का बाल तक नहीं मुड़वाया भाई। आज तक उनके हाथ में काला धागा तक नहीं होता था। तो वैसे अम्बेडकरवादी विचारधारा के आप बेटा हैं, और उनके मतलब क्या सपनों का कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर पे ही रहेंगे। हम आपसे फिर दोबारा ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो जो समाज था, वो जो पैर दबाने वाले लोग थे, उनको आज के समय में आप कैसे देखते हैं? और जो आज बदला, 90 के बाद जो सिस्टम बदला, पहली बार लगातार बैकवर्ड मुख्यमंत्री, बिहार में मुसहर का बेटा भी चीफ मिनिस्टर बन जाता है, नीतीश कुमार की काफी देन है उसमें। ये सिस्टम को जो बदला गया, अभी भी क्या ये सिस्टम बना हुआ है? कई जगह पे सुनने में आता है कि किसी को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, किसी को पानी नहीं दिया जाता है। तो ये सब सिस्टम अभी भी है क्या? ये सिस्टम अभी भी है, और ये सिस्टम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इस देश का शासक एक अम्बेडकरवादी सोच का नहीं बैठेगा। इस देश पे हुकूमत, पूरे राज्य पे, जो जब तक एक गरीब का बेटा पैदा होके, देखिए लालू यादव एक गरीब का बेटा पैदा हुए और बिहार में बहुत बड़ा बदलाव और क्रांति लाए। जगदेव प्रसाद यादव गरीब का बेटा, कर्पूरी ठाकुर एक गरीब का बेटा, जैसे लोग पैदा हुए और बिहार में क्रांति आई। तो ऐसे एक जब व्यक्ति ऊपर पहुंचेंगे तब देश में क्रांति होगी। जैसे आज भी घोड़ी चढ़ने पे इनको तकलीफ होता है, जैसे हम चढ़ने का काम करते हैं। नहीं, हम सुनिए, जब दर्द छलकता है तो वर्ड से निकल जाते हैं। भाई घोड़ी चढ़ रहे हैं, भाई मौलिक अधिकार संविधान देता है। आप कौन होते हो किसी चीज के लिए? आप मूछ रखने पे विनय रतन जी को, जो थे वहां के वाल्मीकि समाज से, उनको मार दिए। मंदिर में घुसने पे आप उनको डंडे से पीट दिए। तो इस तरह की वाक्य का कब तक आप लोग इस्तेमाल करते रहेगा? अब आजादी के 75-70 साल के बाद भी अगर इस तरह के दलितों के साथ शोषण होगा तो दलित कहाँ खुद को महफूज करेगा? और ये मतलब देखिए, ये चर्चा जो है, व्यवस्था तभी सुधरेगा जब सत्ता के साथ व्यवस्था का पूर्ण रूप से परिवर्तन होगा, तभी दलितों और पिछड़ा आदिवासियों को, कन्वर्टेड माइनॉरिटियों की सत्ता व्यवस्था में सुधार होगा। चलिए, तो समीर राज पासवान है, बड़ी मार्मिक बातें इन्होंने कही, लेकिन कई जगह ऐसी बातें कही जिसका जनता जंक्शन या हम समर्थन नहीं करते हैं।
और उसको हटा भी दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो कर्पूरिया की जो माँ की गाली दिया जाता था, कौन थे वो लोग? और दूसरा सवाल ये भी है कि जब राम नरेश यादव यूपी के सीएम बनते हैं तो उनको सदन में कहा जाता है कि आप सीएम बन गए, आपका तो काम बहन चराने का है। तो ऐसे लोग कौन थे वो लोग जो आज के ज़माने में भी कई जगह ये खबर आती है कि किसी को घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाएगा, कोई मोच रख लिया है तो उसको मारा जा रहा है। ऐसा समाज नहीं होना चाहिए। समाज जो है वो अब जो है एग्रेसिव और प्रोग्रेसिव समाज होना चाहिए। लेकिन ये सिस्टम बदलने वाले कुछ नेता हैं और उन्हीं नेताओं में से एक कर्पूरी ठाकुर साहब, और आज उनकी पुण्यतिथि है। हम लोग भी जो है बिहार के जो चीफ मिनिस्टर वो रहे हैं, उनका कई काम है, वो सिर्फ एक समाज के लिए काम नहीं किए हैं। आपको बता दें कि मुंगेरीलाल कमीशन का जब गठन हुआ तो उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें सिर्फ पिछड़ों को आरक्षण देना है, उन्होंने स्वर्ण महिलाओं को भी आरक्षण दिया। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो कैसे बदला, ये बिहार की राजनीति है। पीछे नेल्सन मंडेला थे और भी महापुरुष हैं। समीर पासवान का बात आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे हैं।